तिरुपति बालाजी मंदिर के महाप्रसाद में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाने के खुलासे के बाद इंदौर में संत समुदाय सड़क पर उतर आया है। शहर की सड़कें भगवा पताकाओं से पज गई है। संत समाज की मांग है कि करोड़ों सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए खास रिपोर्ट। तिरुपति महाप्रसाद में मिलावट के महापाप से महाआक्रोश। इंदौर में संतों का गुस्सा, भगवामय हुआ शहर। स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज का बड़ा बयान। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस दशहरे पर रावण नहीं, राजनेताओं को चौराहे पर खड़ा करके जला देंगे। जिस तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन की चाहत हर सनातन व्यक्ति को रहती है, उस पवित्र तीर्थ के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती रही। यह खुलासा आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने किया, जिससे पूरे देश के सनातन धर्मावलंबी सन्न रह गए। इस खुलासे के बाद संत समुदाय काफी आक्रोश में है। इंदौर में श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्री बाग से धर्मो रक्षति ज्ञापन यात्रा निकाली गई। ये यात्रा अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नागौरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज के सानिध्य में निकाली गई, जिससे पूरा शहर भावमय हो गया। स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज ने सनातनियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमारी आवाज को नहीं सुना और दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार दशहरे पर रावण नहीं, राजनेताओं को चौराहे पर खड़ा करके जला देंगे। अगर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ अगर ठेस पहुंची है तो इस वर्तमान समय में पहुंची है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है। हम लोगों के साथ समय समय पर छल किया गया। पहले तो हमारे देश को धर्म के आधार पर बांट दिया, फिर हमारे संविधान को धर्म के आधार पर बांट दिया, और आज हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी हम बेबस और लाचार हैं हमारे देश में। और जिन राजनेताओं को हमारे संरक्षण हेतु हमने कुर्सी पे बिठा रखा है, उनको भी जितना हमारे हितों के लिए ध्यान देना चाहिए वो शायद अब देना प्रारंभ कर दें। क्योंकि ये जो घटना है 2019 से प्रारंभ हुई और अभी 10 दिन, एक हफ्ता भी नहीं हुआ जब हम लोगों के संज्ञान में आई। सबका हृदय इतना विदीर्ण हुआ है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हम सब जो आज एकत्रित होके सामूहिक आवाज बनकर अपनी ये ऐसा आंदोलन इंदौर ने तो प्रारंभ किया है, हर गांव-गांव, शहर-शहर होगा। अगर हमारी आवाज नहीं सुनी तो विजयदशमी ज्यादा दूर नहीं है, उस दिन हम रावण को नहीं जलाएंगे। इस बार विजयदशमी पे ऐसे राजनेताओं को चौराहे पे खड़ा करके जला देंगे जिन्होंने सनातन के साथ में इस प्रकार का कृत्य किया है। तो त्वरित सरकार निर्णय करते हुए हमारी आवाज को सुने, और हमने जो जो बातें रखी है इस ज्ञापन के अंदर एक बार आप लोग भी श्रवण करें। हमारा पहला विषय है कि किसी भी संस्था, मंदिर का जो ट्रस्ट होता है वहाँ होने वाली घटनाओं के लिए वो परिपूर्ण जिम्मेदार होता है। केवल एकमात्र चेयरमैन क्रिश्चियन था या ईसाई था, ये बात बोलकर हम पीछे नहीं हट सकते। वो संपूर्ण मंडल इसके लिए जिम्मेदार है। उस मंडल को निरस्त किया जाए और उस मंडल में उत्तर और दक्षिण के धर्माचार्यों को नियुक्त किया जाए ताकि हमारी पवित्र परंपरा बनी रहे। दूसरा हमारा विषय है भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी मठ मंदिर हैं उनको उनके अधिकार से च्युत किया जाए और एक सनातन धर्म बोर्ड का रक्षण हो और सनातन धर्म की और
वही सनातन धर्म बोर्ड गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र के जितने मंदिर है उनका संचालन करे। इंदौर के सभी व्यापारी संगठन, सभी सामाजिक संगठन के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी ज्ञापन यात्रा का समर्थन दिया। इंदौर शहर के प्राचीनतम देवी स्थानों उज्जैन से रंगनाथाचार्य महाराज, पुष्य मार्गी, वागदीश बाबा, दिव्येश बाबा, गोकुलोत्सव, वीर बगीचे के पवनानंद महाराज, दत्त माउली संस्थान के अन्ना महाराज, अन्नपूर्णा आश्रम के संत जयद्रानंद गिरी महाराज, रणजीत हनुमान मंदिर के पंडित दीपेश व्यास, खजराना गणेश मंदिर के पंडित अशोक भट्ट, हंसदास मठ के पंडित पवन शर्मा, गजासीन शनि धाम के महामंडलेश्वर दादू महाराज व शहर के सभी बड़े देव स्थान के द्वारा भी अपने शिष्यों के साथ शामिल होने का आह्वान किया गया था। सभी संतों ने सोशल मीडिया के माध्यम से भक्तजनों से आने का आह्वान किया था। यात्रा के लिए बाहर से भी बड़ी संख्या में भक्त इंदौर पहुंचे। यात्रा के लिए युवाओं ने विभिन्न प्रकार के स्लोगन और नारे तैयार किए थे। यात्रा में स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज ने आक्रोश जाहिर करते हुए महापाप करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की और सरकार को चेतावनी भी दी है। आज जो हम लोगों ने तिरुपति तिरुमला देवस्थान के विषय को लेकर जो मांग रखी, उसमें प्रमुख मांग है जिन उदंडनियों ने करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया है उनको कठोर से कठोर त्वरित गति से दंड दिया जाए। हमारे मठ मंदिर जो सरकार के अधीनस्थ हैं उनको मुक्त करा के सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन करे, क्योंकि अब टीटीडी ट्रस्ट मंडल से लेके जितने भी न्यास बने हैं जो सरकार के अधीनस्थ हैं उन अधिकारियों पे हमारा भरोसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी आस्था को कब कब वो ठेस पहुंचा दे। इसलिए स्वतंत्र प्रभार का गठन हो और जितने भी मठ मंदिरों की संपत्ति अन्य लोगों के निजी हाथों में है या वक्फ बोर्ड के अधिकारों में है, उन सब को जल्दी से जल्दी मुक्त किया जाए और भारत सरकार के अधीनस्थ जो हिंदू मंदिरों का पैसा आता है उस पैसे का सदुपयोग हिंदू जन कल्याणकारी योजनाओं में ही होना चाहिए। अन्य किसी मतावलंबी के चर्च और गिरजाघर और मदरसे बनाने में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जिस प्रकार ये चर्बी खिलाकर हृदय को कष्ट पहुंचाया है, तो अभी तो हम निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि जिसने करते किया उनको दंड दे। विजयदशमी तक का हम समय दे रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार रावण का अंत किया जा रहा है जलाकर, वैसे इन विधर्मियों का नाश करने के लिए सनातन हिंदू धर्मावलंबी अब सहन नहीं करेगा, अब घर नहीं बैठेगा। अगर मजबूरी में कानून को हाथ में भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि धर्म को अपमानित होते हुए देखकर घर बैठकर मरने से अच्छा है कि मैदान में आकर लड़े। तो इसलिए हमारी मांग जल्दी से जल्दी स्वीकार कीजिए। लेप को भी लेकर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नहीं मालूम है ना कहाँ पर मिलावट हो रही है। तो हर जिले में एक लेब का निर्माण हो जहाँ शुद्धता का मापदंड हर व्यक्ति के सामने हो और हर जो बड़े मंदिर है जो भारत सरकार के अभी तक अधीनस्थ है वहाँ कानून लाए कि वो हजारों गौ माताओं का पोषण करे, क्योंकि अभी तो गौ माता को भी जो संतों की मांग है कि उसको राष्ट्रीय माता घोषित करे या कानून सख्त बनाए कि उसका वध नहीं हो, वो भी नहीं बना। तो कम से कम उनके पोषण की व्यवस्था तो सरकार करे। देखिए, ये एडीएम को ज्ञापन उनके द्वारा सौंपा गया है और इसको आगामी कार्रवाई हेतु शासन को भेज दिया जाए। ये यात्रा छत्रीबाग से शुरू हुई जो जयरामपुर चौराहा होते हुए कलेक्टर ऑफिस पहुंची। यहां मंच पर सभी संतों के द्वारा श्रद्धालुओं को उद्बोधन दिया गया। इसके बाद प्रशासन को नागौरिया पीठाधीश्वर स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य महाराज ने ज्ञापन सौंपा। यात्रा में भगवा ध्वज पताकाओं के साथ ही साउंड गाड़ी और संत समुदाय के साथ बटुक विद्यार्थी भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।